अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को जैसा मालूम है कि हाल ही में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के चंद लीडर्स के घरों पर जाकर ईडी के तरफ से एक सर्च किया गया। ये सर्च क्यों किया गया? ये रेड और सर्च करने का वजह क्या था? इसलिए किया गया कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया आरएसएस के खिलाफ बात करती है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया आरएसएस के हर साजिश के खिलाफ काम करती है, मुसलमानों को आरएसएस से बचाने की काम करती है, इस देश के आरएसएस से आग से बचाने की काम करती है। उसके वजह से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऑफिस में ईडी को भेजकर एक रेड करवा के एक माहौल बनाया गया। भाइयों, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि यह आरएसएस एक खतरनाक साजिश करके काम करने वाला संगठन है। साजिश कर करके इस देश के पावर में आकर ये लोग बैठे, इस देश की हुकूमत को ये लोग अपने हाथ में लिए। अब हुकूमत में आने के बाद अपने मंसूबों को लागू करने के लिए, अपने मकसद को लागू करने के लिए इनको मालूम है इनके दरमियान में एक कांटा बनकर, एक रुकावट बनकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया खड़ी हुई है। इस रुकावट को हटाने के लिए, इस रुकावट को खत्म करने के लिए ये लोग पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर हमला करने की ये साजिश रचा लेकर। भाइयों, इनकी साजिश देखो कैसी है कि हाल ही में इस देश के किसान अपनी ज़मीन को, अपनी फसल को बचाने के लिए, अपने हक के लिए जाकर दिल्ली में इस कड़ी ठंड में जाकर एहतजाज कर लेकर है। उनको ये लोग कहते हैं ये खालिस्तानी है, ये टेररिस्ट है। इनमें जो है इनका मकसद पॉलिटिकल मकसद है। क्या मकसद है? अपने ज़मीन को ये अंबानी और अडानी से, ये मोदी के दोस्तों से बचाने का जाकर बात करना, एहतजाज करना, ये लोग जो है टेररिस्ट है। देखो आरएसएस की साजिश कैसी है, किस तरीके से ये लोग काम करते हैं। इन लोगों को मालूम है ये एनआरसी इस देश में आरएसएस का बहुत बड़ा मंसूबा है। इस देश के मुसलमानों को अपने ही वतन में गुलाम बनाना इनका मंसूबा है। इस मंसूबे को पूरा करने के लिए ये लोग सीएए का कानून लाए। जब सीएए का कानून आया, पहला संगठन, वाहिद संगठन इस देश में उठकर आवाज बुलंद की, बॉयकॉट एनआरसी, बॉयकॉट सीआरए, बॉयकॉट सीएए, बॉयकॉट एनपीआर। हम इस पूरे ये आरएसएस के सिस्टम को, इनके कानून को हम बॉयकॉट करेंगे, ये संविधान के खिलाफ है, इस देश के खिलाफ है बोलकर हम लोग बात किए। तो उसके वजह से ये कोरोना के वक्त पर, ये कोरोना के दौर पर टारगेट करके एक एक्टिविस्ट को, एक जो पॉलिटिकल, जो इनके खिलाफ बात करने वालों को किसी ना किसी बहाने में उठाकर जेल में डाला गया। उमर खालिद को आतंकवादी के कानून में जेल में डाला गया। बहुत सारे एक्टिविस्ट को उठाकर जेलों में डाला गया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लीडर्स को जो है उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में टारगेट करके जेलों में डाला गया। ये सब एक मंसूबा बनाकर ये लोग काम करते हैं। क्यों काम करते हैं? आने वाले दिन में एनआरसी को लागू करने के लिए, आने वाले दिन में इनका सीएए का जो मंसूबा है उसको लागू करने के लिए। अभी इनको मालूम है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को ऐसे ही खत्म नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी संगठन है, इसके साथ 2.5-3 लाख कैडर्स है, इसके साथ लाखों के लोग जो है जुड़ गए हैं। और जब तक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, मुसलमानों पे ये लोग हमला नहीं कर सकते, इस देश के संविधान को खत्म नहीं कर सकते। ये अच्छा जानते हैं इस बात को। तो उसके वजह से ये ईडी का रेड, ये एनआईए का ड्रामा, ये सब क्यों चल रहा है? वो साजिश के वजह से चल रहा है। इसे हम समझना चाहिए, ये कॉन्स्पिरेसी को हम समझना चाहिए। अभी भाइयों, अभी इस देश के मुसलमानों को समझना है कि जब तक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जिंदा है, आपको कोई आग लगने नहीं देगा। जब तक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, आपको कोई आग लगने नहीं देगा। ये लोग पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को खत्म करके इस आरएसएस की आग में जो है मुसलमानों को डालना चाहते हैं। हमें अभी हिम्मत के साथ, हमें अभी जो है इस्तिकामत के साथ जुड़कर खड़ना है। जब तक हम हिम्मत के साथ और इस्तिकामत के साथ इनके साजिशों के खिलाफ खड़के रहेंगे, ये लोग अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। हम लोग डर के मारे बिखर गए, हम लोग डर के मारे इनके साजिशों में बिखर गए, तो ये लोग अपने साजिशों में कामयाब हो जाएंगे, अपने मंसूबों में ये लोग कामयाब हो जाएंगे। इस देश में खुद के वतन के लोगों को गुलाम बनाकर ये लोग जो है राज करना चाहते हैं, उस मंसूबे में ये लोग कामयाब हो जाएंगे। तो भाइयों, ये ईडी का रेड कोई ईडी का रेड नहीं है, ये आरएसएस का रेड है। ये आरएसएस ने ये रेड करवाया है। ये आरएसएस ने एक पाक और शफाफ तंजीम
सालों से जो है इस देश के वतन के लोगों के लिए जो काम कर रही है, उसके ऊपर ईडी का रेड करा के एक माहौल, एक डर का माहौल, भय का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। डरने वाला कोई संगठन है, उसका नाम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नहीं है। डर के आपको जो भागने वाला है, उसका नाम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नहीं है। हम लोग ईडी को इंशाल्लाह फेस करेंगे, हम लोग एनआईए को इंशाल्लाह फेस करेंगे। हमारे आगे जो भी साजिश आती है, हम लोग जुड़कर उसको फेस करेंगे, मगर इस देश को इस जालिमों के हाथ में गुलाम बनाने के लिए छोड़कर नहीं जाएंगे। तो भाइयों, मेरी बात को खत्म करते हुए मैं यही कहना चाहता हूं, जब तक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, इस देश के मुसलमानों को, इस देश के कोई भी कुचलित जो लोगों को आग लगने के लिए हम लोग नहीं देंगे। तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, ये मुस्लिम समुदाय की जिम्मेदारी बनती है, हमारे उलेमाओं की जिम्मेदारी बनती है, मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर्स की जिम्मेदारी बनती है। खुलकर आकर बात करो, खुलकर बोलो कि ये रेड के हम लोग खिलाफ है। वी कंडम दिस रेड्स, we condemn this activity. It is a drama, it is a politically motivated drama by the RSS. खुलकर आप बात करो, हिम्मत करो, नहीं तो एक वक्त आ जाएगा बात करने वाला कोई नहीं रहेगा, नहीं तो एक वक्त ऐसा आ जाएगा काम करने वाला कोई नहीं रहेगा। मेरी बात को मैं यही कहकर खत्म करता हूं, ये लोग किसी को खत्म करने के पहले उसको पहले बदनाम करते हैं, उसको बदनाम करके उसको कहते हैं कि ये पागल है, ये खतरनाक है, ये टेररिस्ट है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। उसके बाद अवाम को और उस इंसाफ की बात करने वाला या वो तहरीक को जो है अकेला सेपरेट करते हैं, उसके बाद उसको जो है खत्म कर देते हैं। ये इनकी साजिश है, वही साजिश आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ चल रही है। देखो किसानों के साथ क्या हो रहा है, इंसाफ की मांग को ये लोग जो है खालिस्तानी है, टेररिस्ट है। क्यों भाई? इसलिए कि आपके सामने वो लोग आकर 12-15 दिन से दिल्ली की ठंड में बैठकर इंसाफ की बात कर लेकर है, तो उसके वजह से उनको खालिस्तानी का नाम दे लेकर है। तो इनकी साजिश को हम लोग समझते हैं और इंशाअल्लाह हिम्मत के साथ हम इंसाफ के रास्ते में आगे बढ़ेंगे। यकीनन इंसाफ का मालिक हमारे साथ है, हम जरूर कामयाब होने वाले हैं। इनके आगे हम सर झुकने वाले नहीं हैं। मेरी इस एहतजाज को आप लोग जो इधर आए, ये प्रोग्राम को इधर आप लोग जो आए, मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।